हेलो गाइस एंड वेलकम टू आर्क एग्रो एस्टेट। मैं हूं रौनक एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वीकली अपडेट व्लॉग सीरीज़। तो अभी मैं आया हूं हमारे एवोकाडो ऑर्चर्ड में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एवोकाडो के प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं और जनवरी में हम और फ्लावर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस वीक हमारे ऑर्चर्ड में फ्लावर ड्रॉप कम करने के लिए एक स्प्रे कर रहे हैं। इस स्प्रे में एक टॉनिक आती है बूम फ्लावर, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं सरफेस स्टिकर के साथ, और उससे हम स्प्रे कर रहे हैं। और इस स्प्रे से जो हमारे फ्लावर्स जहाँ जहाँ आ रहे हैं तो उनका फ्लावर ड्रॉप कम हो जाएगा और प्लांट थोड़ा सा और रिलैक्स होके और ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में बताया था, ये जो टॉनिक होती है इससे प्लांट फ्लावर ज़्यादा करता है, पर तभी जब उसका फ्लावरिंग का सीज़न हो, और अनसीजनल फ्लावरिंग के लिए ये टॉनिक नहीं यूज़ होती है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है प्लांट का फ्लावर करने के अपने सीज़न में, उसको ये हेल्प करता है ज़्यादा फ्लावर करने के लिए, और फ्लावर जो आते हैं उनको ड्रॉप होने से रोकता है। तो हमने बूम फ्लावर का स्प्रे कर दिया है और इससे होपफुली हमारे फ्लावर्स जो होंगे वो कम ड्रॉप होंगे और ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे जनवरी के सीज़न में। तो उसको हम ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। हम इनको फर्टिगेट कर रहे हैं रेगुलरली और अभी तक हमको कोई इश्यूज़ नहीं आए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे बेड्स पूरे क्लीन करे हैं और प्लांट्स के आसपास भी हमने पूरा साफ़ करा है। प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं कि इसका स्टेम कितना मोटा हो गया है। तो अभी मैं आया हूँ हमारे गुआवा ऑर्चर्ड में। तो इस वीक हम हमारे गुआवा ऑर्चर्ड में बेड्स के ऊपर मिट्टी चढ़ा रहे हैं। उसके लिए हमने हमारे कल्टीवेटर पे, छोटे ट्रैक्टर कल्टीवेटर पे एक ब्लेड टाइप का बना के अटैच कर दिया है। तो हम लाइंस के बीच में रोटावेटर पहले चला के और उसके बाद उस ब्लेड से हम बेड्स के ऊपर मिट्टी चढ़ा रहे हैं। मिट्टी चढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी ऑर्चर्ड में, स्पेशली जो हमारा गुआवा ऑर्चर्ड है, क्योंकि वो बहुत हाईली डेंस है और उसके जो बेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है जैसे हमारे एवोकाडो के ऑर्चर्ड हैं। तो इन पे हमको हर एक साल में थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए ताकि प्लांट्स को फ्रेश सॉइल मिले और ज़्यादा न्यूट्रिशनस सॉइल मिले। क्योंकि अगर एक ही जगह आप उसको रखते हैं और मिट्टी और नहीं चढ़ाते तो धीरे धीरे वो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये है वो हमने
हमारे छोटे ट्रैक्टर के कल्टीवेटर में एक ऐसा वी शेप का ब्लेड बना दिया है और यहाँ पे अटका दिया है। इससे जब ये ट्रैक्टर से रोटावेटर चलाने के बाद जब वो ये ब्लेड चलता है तो ये मिट्टी इस साइड से पूरी बेड के ऊपर डालता रहता है। फिर आप पीछे से आप ट्रैक्टर लाओ तो दूसरे साइड से बेड के ऊपर डालता रहता है, तो इससे मिट्टी चढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे हम इस पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं और यहाँ पे ये जैसे है ये इस पर भी मिट्टी नहीं चढ़ी है वर्सेस ये इस पर मिट्टी चढ़ चुकी है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। तो ये मिट्टी चढ़ाने का काम हमने अभी चालू करा है और ये तकरीबन 4-5 दिन लगेंगे हमको, क्योंकि सब में हमको पहले रोटावेटर चलाना पड़ेगा 2 बार और उसके बाद फिर मिट्टी चढ़ाएंगे। तो पूरा ऑर्चर्ड करने में हम 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा हमने हमारे ऑर्चर्ड में फ्लावर्स के लिए स्प्रे करा था, तो हमारे 3rd फ्रूट सेट के लिए फ्लावर्स आ गए हैं और फ्रूट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स आ गए हैं, पर अभी थोड़े से छोटे हैं और 8-10 दिन में ये बड़े हो जाएंगे और फ्लावर्स भी हमारे पॉलिनेट हो चुके हैं। और ये हमारे जो गैप फिल करने के लिए एक्स्ट्रा अमरूद के प्लांट्स थे, ये भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। तो गैप फिल करने के बाद अब अगर ऐसा कोई प्लांट है जो मर गया होगा, छोटा रह गया होगा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। इनमें भी आप देख सकते हैं फ्लावर्स आ रहे हैं, तो इनको हमें हटाना पड़ेगा अभी। तो अभी मैं आया हूँ हमारे ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमने जो बेड्स हैं, बेड को कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने जेसीबी का यूज़ करा था, तो वो काम अब ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ हमने जेसीबी से ही जो हमारी ड्रिप लाइन डलेगी, उसके लिए जो मेन पाइप डलेगा, उसके लिए हमने नाली खुदवा ली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे बेड्स कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, सारी लाइनें विजिबल हैं और अब हमको सिर्फ इन पे खंबे लगाना है।
और ये हमारी ड्रिप लाइन के लिए नाली बन चुकी है। वहाँ से हमारी जो एग्जिस्टिंग गुआवा ऑर्चर्ड की ड्रिप लाइन है उस मेन लाइन पे ये कनेक्शन देके वहाँ से ये पूरी लैटरल लाइन यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से ड्रिप्स निकलेंगी जो हमारे बेड्स पे जाएंगी। तो अब ये हमारा बेड कॉम्पैक्शन का काम हो चुका है। तो अब हम इसको जैसे ही हमारी ड्रिप लाइन का मेन पाइप डलता है हम उस नाली को बंद करके जो हमारे सीमेंट के पोल्स हैं, सीमेंट के पोल्स हम यहाँ पे धीरे धीरे रखना चालू करेंगे और उनको धीरे धीरे लगाना चालू करेंगे। और उसके बाद एक बार सारे सीमेंट के पोल्स सब लग जाएं, उसके बाद हम इस पे बीच में लाइनों के बीच में रोटावेटर चला के फिर से थोड़ी सी मिट्टी चढ़ाएंगे उन पे और उसके बाद हम रेडी रहेंगे प्लांटिंग करने के लिए। और ये हमारे ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए खम्बे हमने ऑलमोस्ट बना लिए हैं। 760 पोल्स लगेंगे, तकरीबन 700 बन चुके हैं। ये अभी बने हैं, इनको पानी में डालना है और ये पिछले एक हफ्ते से पानी में थे, इनको बाहर निकालना है। तो ये थी अपडेट्स इस वीक की कि हमारे ऑर्चर्ड्स में क्या क्या काम चल रहा है। हमने एवोकाडो में फ्लावर ड्रॉप रोकने के लिए एक स्प्रे करा है बूम फ्लावर का। इसके अलावा हम अपने गुआवा ऑर्चर्ड में बेड्स के ऊपर मिट्टी चढ़ा रहे हैं। उसके लिए हमने एक ब्लेड टाइप का बनाया जो हम छोटे ट्रैक्टर में कल्टीवेटर के साथ लगा के उससे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। और हमारे ड्रैगन फ्रूट ऑर्चर्ड में बेड्स कॉम्पैक्शन का काम हो चुका है। ड्रिप लाइन के लिए नाली खुद चुकी है और अब हम ड्रिप लगा के धीरे धीरे पोल्स लगाने का काम करेंगे। So that's it for this video. Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel और हम आपसे मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। Thank you.